दीपक दीवान साहब, क्या आने वाले दिनों में बाकी राज्य भी मुखर होंगे या बिल का एक्ट बनने का इंतजार होगा? आपको सप्लाई नहीं मिलेगी। सी एक्ट बनने तक तो पहले ही रिएक्शन शुरू हो गए हैं, जैसे मेघालय चीफ मिनिस्टर ने पहले ही रिएक्ट किया है। देखिए, खाने की जो है खाने पीने की जो सिस्टम है, जो लोग ट्राइबल लोग हैं जो खाना पीना वो खाते हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। आप कोई लॉ लाके किसी को ये नहीं कह सकते कि आप हिंदू हैं तो आप रोटी खाइए, चावल मत खाइए, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में आप ठीक है, जो उनकी जो ट्रेडिशनल खाना पीना है वो आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, खाने पर पाबंदी नहीं लग सकती, लेकिन इनको चेंज करना पड़ेगा। संगीत रागी, बिल में चेंजेस खाने पर पाबंदी नहीं लग सकती। पूरे देश में भावना क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होती गाय के संदर्भ में? बिट्स एंड पीसेस में क्यों होती है? और फिर अगर असम इतना सख्त कानून बना रहा है तो वैसा कानून मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भी होना चाहिए ना। देखिए, आपको बता दूं कि नेहरू जी के समय भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जब कानून ला रहा था तो नेहरू जी बड़ा इसके खिलाफ थे। एक प्राइवेट मेंबर बिल जो भी आ रहा था सदन के अंदर, उसके भी नेहरू जी खिलाफ थे और उन्होंने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तब उन्हीं के चीफ मिनिस्टर थे, नेहरू जी ने कहा वो कर रहे हैं, करने दीजिए, बट मैं इसके खिलाफ हूँ। रही बात दूसरी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मुझे लगता है कि उसके बारे में भी लोगों को बात करनी चाहिए। मोहम्मद हनीफ कुरैश और अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ईयर 1959, अब्दुल हकीम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, क्विकली ये सारे जजमेंट आप देखेंगे तो उसमें भी हमको एक तो पहले बुल और काऊ के बीच में डिफरेंस करना समझना पड़े। सारे जो मीट हैं ये बीफ नहीं, ये बीफ जो है वो काऊ मीट ही हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। ये मैं डिस्टिंक्शन करके बता रहा हूँ। There is a technical difference between the two. ठीक है, तो किरण रिजिजू जी उसका रेफरेंस दे रहे हैं, दूसरे वाले का। दूसरी बात देखिए, मुझे बार बार ये लगता है कि, और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, अभी जो बंधु कह रहे थे कि इससे ट्राइबल, आपको जानकारी होना चाहिए, जो बीफ ईटिंग का केस था जिसको आप ट्राइबल एरिया में बात कर रहे हैं, वो ब्रिटिश जमाने से शुरू हुआ था सर। मेरा तो बड़ा सीधा सा सवाल था कि हिंदू की पहचान है अगर ये, असम में इतना सख्त कानून है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं सर? कैटल के डेफिनेशन में वहां सब आ रहे हैं, यहाँ पर गाय के बारे में क्यों सिर्फ बात हो रही है? ये मैं जानना चाह रहा था। खैर, आपने बहुत, और नेहरू जी को तो मुझको लगता है उनके जमाने से ज्यादा आज के जमाने में याद किया जाता है। लेकिन मैं तहसीन पूनावाला आपके पास आ रहा हूँ, क्यों स्वागत नहीं होना चाहिए एक ऐसे कानून का जो मेजॉरिटी की आस्था का सम्मान करने वाला हो? नहीं, आप कैसे जानते कि मेजॉरिटी की आस्था है? क्या आप नहीं जानते हो कि कौन, आपके पास कोई साइंटिफिक सर्वे है कौन बीफ खाता है कौन नहीं खाता है? लेकिन मैं इस बीफ के मामले में गिरना नहीं चाहता हूँ। देखो, ये जो आसाम का ये जो इन्होंने ड्राफ्ट बिल लाया, ये पहली बार नहीं लाया इन्होंने। ये एग्जैक्ट बिल महाराष्ट्र में पास किया था। महाराष्ट्र में पास करने के बाद 2016 की बात है या 17 की बात है, इसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। कुछ सेक्शंस को अपहोल्ड किया, लेकिन जो सेक्शंस के बारे में मैं बातचीत कर रहा था उसको उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया। और बॉम्बे हाईकोर्ट के इस जजमेंट को, जिसमें बीजेपी की सरकार ने चैलेंज नहीं किया, कहा राइट ऑफ लाइफ आर्टिकल 21 के तहत आप ये नहीं कह सकते कि आप क्या खा सकते क्या नहीं खा सकते। दूसरी चीज, अगर मोदी जी गाय की रक्षा करना चाहते हैं, मोदी जी लेदर सब्सिडी मेक इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया में देना बंद कर दे और लेदर एक्सपोर्ट को बंद कर दे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।